नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन, एक्सेल ट्यूटोरियल पवन चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं जिसका नाम है ऑटो सम। ऑटो सम कैसे किया जाता है, अप डाउन और लेफ्ट राइट फंक्शन का क्या यूज होता है, और क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, क्लियर हाइपरलिंक क्या होता है। बेसिकली हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर होम मेन्यू के थर्ड थर्ड पार्ट में आप सबको स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल को हमने ओपन करके रखा है। आप लोग ओपन करने के लिए हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है। अगर मेरे इस वीडियो पे आए हैं तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा ही आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एक्सेल हम ओपन करके रखें। आप लोग एक्सेल ओपन कर लीजिएगा। कुछ डेटा हम लिखे हैं, कुछ इस तरह से मेरा पास डेटा है और आप भी डेटा इस तरह से बना लीजिएगा। ओके, आज हम यहाँ तक पिछले वीडियो में हम यहाँ तक कवर किए थे जिसका नाम है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट तक कवर कर दिए थे कि कैसे हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ऑटो सम। बेसिकली ऑटो सम होता क्या है, ऑटोमेटिक सम, जिसका शॉर्टकट की अल्ट इक्वल होता है। ऑटो सम का शॉर्टकट की अल्ट इक्वल होता है। तो अगर आप अल्ट इक्वल प्रेस करिएगा अपने कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। तो एक तो सम देने के लिए आप यहाँ पर कर्सर रख दीजिए। जैसे हमको टोटल का टोटल प्राइस जोड़ना है तो कीबोर्ड से आप अल्ट इक्वल प्रेस कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अल्ट इक्वल, ओह माय गॉड, नहीं ले रहा, अल्ट इक्वल नहीं ले रहा। ओके, कीबोर्ड से, लैपटॉप से तो नहीं ले रहा है बट कीबोर्ड से हो सकता है ले ले। ओके, अल्ट इक्वल से हो जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहा। तो चलिए, नहीं ले रहा है तो आप इसके मदद से कर दीजिए। आप कीबोर्ड, अगर आपके, मेरे पास तो लैपटॉप है, लैपटॉप से नहीं ले रहा। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से ऑटोमेटिक अल्ट इक्वल करिएगा, आपको लग जाएगा। जैसा ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सम हो गया। देखिए ऑटो सम, इस पर जैसे क्लिक किए, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं। ऑटो सम पे जैसा ही क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर से, देखिए जूम दिखा रहे हैं, जूम करके। ओके, यहाँ पर जैसा ही क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक सम हो, बस इंटर बटन प्रेस करिए, टोटल वैल्यू को जोड़ दिया। अगर आपके इसके पास एवरेज निकालना है तो एवरेज भी निकाल सकते हैं, काउंट नंबर निकालना है काउंट नंबर भी निकाल सकते हैं कि कितना नंबर है। देखो ऑटोमेटिक गिन देगा, 12 नंबर है। ओके, नाउ यू कैन चेक इट आउट। हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए। मैक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, जो आपको पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 में ही इसको देखे थे कि मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, जाके तुरंत देखिए भाई, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ हम बता चुके हैं कि मैक्स क्या होता है, मीन क्या होता है, काउंट क्या होता है, काउंटा क्या होता है, बहुत सारा फार्मूला बताए हैं। आप वहाँ जाके देखिए, एक बार जरूर देखिए। तो चलिए, हम यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। जो कि वैल्यू है तो बता देते हैं, ऑप्शन है तो बता देते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो ही बता रहे हैं। बात आया फिल की, फिल डाउन राइट लेफ्ट। ओह, चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर बात है कि जैसे हम यहाँ पर से लिखते हैं, मान लीजिए लिखें राम, तो राम लिखें। अगर इसको हम सेलेक्ट करके ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ फिल में आएंगे। अगर हम अप करेंगे तो ऊपर की ओर फिल होगा। अगर हम राइट करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम राइट करेंगे तो कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल आर करिएगा, ऑटोमेटिक राइट में फिल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर से क्लिक करिए, आपको राइट में हो जाएगा। लेफ्ट में करना बेसिकली तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करिए और यहाँ पर से लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट भी कर सकते हैं। डाउन में करना है तो कंट्रोल डी, राइट में करना है तो कंट्रोल आर, लेकिन लेफ्ट में करना है तो क्या करेंगे, बताते हैं क्या करना है। ओके, डाउन में करना है तो डाउन कर देंगे। ओके, सारा वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गया, देखिए ड्रैगिंग ड्रॉप ऑटोमेटिक हो गया है। तो इस तरह से आप भी इसका यूज कर सकते हैं। अब बात है थोड़ा छोटा टूल का, जो कि यहाँ पर हाईलाइट नहीं है, जिसका नाम है अक्रॉस वर्कशीट। व्हाट इज दिस, यह क्या है, ये क्रॉस वर्कशीट क्यों नहीं हाईलाइट हुआ, आखिर क्या रीजन है। तो ये क्रॉस वर्कशीट क्यों नहीं हाईलाइट हुआ, इसको बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि क्यों नहीं हाईलाइट हुआ, कब हाईलाइट होगा। चलिए देखते हैं। एक क्रॉस वर्कशीट का मतलब होता है कि मल्टीपल सीट आपको सेलेक्ट रहना चाहिए, तभी वो हाईलाइट होगा। मल्टीपल सीट का मतलब होता है कि एक सीट से ज़्यादा आपका सीट ओपन रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए सीट 1 ही ओपन है, अभी 2 करते हैं, अभी 3 करते हैं,
देखिए 3 सीट हम ओपन कर लिए। इसका नाम देते हैं जनवरी, ध्यान से देखिए इसका नाम देते हैं जनवरी। सीट को रीनेम करने के लिए पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको नहीं पता है तो वहाँ पे जाके देखिए, नहीं तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पर से मिलता है रीनेम, रीनेम पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर से फरवरी लिख सकते हैं, फरवरी मार्च, डबल क्लिक भी करिए आपको मार्च लिख सकते हैं। ओके, नाउ आई कैन चेक इट आउट। चलिए अब बात है, ध्यान से देखिए क्या बात है। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर करना क्या, ये डेटा जो है मेरा जनवरी में है और हमको मार्च तक, मतलब कि समझिए तो जनवरी से दिसंबर तक इसको पेस्ट करना है। मतलब सभी सीट में ये डेटा पेस्ट हो जाना चाहिए, मतलब सभी सीट में इस डेटा को क्या करना है, पेस्ट करना। अगर आपको बॉस ने काम करते वक्त बोल दिया कि डेटा हमको जनवरी से दिसंबर सीट में पेस्ट हो रहना चाहिए, एग्जिटिज, तो बहुत लोग क्या करने लगते हैं, कॉपी पेस्ट का यूज करने लगते हैं। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसी टूल का इस्तेमाल करना है जिसको हम अभी बताने वाले हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आप भी जानिएगा, तो थोड़ा बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू बोलिएगा, सर क्या बात है, हम तो बहुत दिन से कॉपी पेस्ट कर रहे थे लेकिन आप सिखा दिए, कॉपी पेस्ट बंद हो गया। ओहो, चलिए सीखते हैं, नो बात। चलिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले सीट को सेलेक्ट करना है। तो सीट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के रखिए और अपने लास्ट, जहाँ है लास्ट सीट वहाँ क्लिक कर दीजिए। तो लास्ट सीट पर जैसा ही क्लिक कर दीजिएगा तो जनवरी से मार्च तक डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, यानी सीट आपको सेलेक्ट हो जाएगा। सीट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन अपने कीबोर्ड में होल्ड करके रखिए। होल्ड करने के बाद क्या करना है, जनवरी पे कर्सर को रखना है और लास्ट वाला मंथ पे क्या करना है, क्लिक कर देना, तो आपको डेटा क्या हो जाएगा, आपका सीट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद करना क्या, आपको जितना सीट है उतना को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से सीट हम सेलेक्ट कर लिए, जितना मेरा सीट है, जितना वैल्यू को हम ले जाना चाहते हैं उतना वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप फिल पे आइए, ओ हो, ये क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट, ध्यान से देखिए आप, ये क्रॉस वर्कशीट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है। तो ये क्रॉस वर्कशीट कब हाईलाइट होता है, जब तक आपका सीट सेलेक्ट नहीं रहेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये क्रॉस वर्कशीट पर जैसे हाईलाइट, जैसे क्लिक करेंगे वैसा 3 ऑप्शन खुलता है, ऑल, कंटेंट, फॉर्मेट। ये तीनों का काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑल का काम है कि जितना इस सब में फॉर्मेटिंग और कंटेंट लिखा गया है वो सारा डेटा एग्जिटिज पेस्ट होगा। एग्जिटिज जैसे ही सीट में है वैसे ही फरवरी में भी जाएगा और मार्च सीट में भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर से अगर कंटेंट आप चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग नहीं जाएगा, जैसे बॉर्डर नहीं जाएगा और आपको जो फील कलर है ये वाला येलो का वो भी नहीं जाएगा। तो चलिए एक बार हम कंटेंट लेते हैं, उसके बाद हम ऑल लेते हैं। ऑल को अभी रखेंगे और जैसा ही यहाँ पर से ओके प्रेस करेंगे तो आपको देखिए सारा सीट में डेटा आ गया होगा। ओ हो, नाउ यू कैन चेक इट आउट। देखिए क्या बात है सर, इनक्रेडिबल। ओके, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई कमेंट जरूर करिए कि सर वीडियो अच्छा है, और नहीं लगे तो कमेंट करिए क्योंकि हम उसको सुधारेंगे भाई, क्योंकि आप ही लोग तो मेरे को जान है। ठीक है, करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर से सीट वहाँ चला गया। ओके, अगर कंटेंट पे क्लिक करिएगा तो कंटेंट ही जाएगा, आपको जो इतना बॉर्डर और कलर जो गया है वो नहीं जाएगा। ओके, ये था वर्कशीट का कमाल। अगर आपको कभी भी कोई बोले कि एक डेटा को हमको मल्टीपल सीट में पेस्ट करना है, 1 क्लिक में कैसे करेंगे, कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग नहीं भूलिएगा, जिसका नाम है वर्कशीट, एक क्रॉस वर्कशीट। चलिए देखिए जो फील में मिलता है, सीरीज में आते हैं। सीरीज में बेसिकली क्या होता है हम समझते हैं। सीरीज को थोड़ा हम एक सीट खोल लेते हैं जिसका नाम देते हैं सीरीज। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे जैसा ही आएंगे यहाँ पर से देखिए एक ऑप्शन मिलता है सीरीज। अब सीरीज पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलता है। इतना सारा ऑप्शन को आज देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन को हम पकड़ पकड़ के सीखेंगे। होम मेन्यू के एक्सेल में जितना ऑप्शन है उसको हम पकड़ पकड़ के सीखेंगे, एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ऑप्शन एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए
देर बिना देर। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए ध्यान से, अभी हमको मान लिया जाए सीरियल नंबर जनरेट करना पड़े। सीरियल नंबर जनरेट करना पड़ता है कभी कभी, जैसे आप एक मंथली रिकॉर्ड बना रहे हैं तो मंथली रिकॉर्ड बनाते समय 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर से 2 लिखते हैं, देखिए यहाँ पर से क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पर से इस तरह से हम सेलेक्ट करके फिर इसको ऐसे करके टानते हैं, इस तरह से ड्रैग करते हैं तो सारा ऑटोमेटिक नंबर फिल होता है। लेकिन इस तरह से नहीं करना। अगर आपको 1 से 30 तक लिखना है, 1 से 30 तक ऑटोमेटिक जनरेट करना है, टाइम को बचाना, क्योंकि टाइम तो ही बचाना है हमको, कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। ओके, तब तो प्रमोशन होगा मेरे दोस्तों। 1 दीजिएगा और बाहर क्लिक करिएगा और फिर उसी सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे आप 1 लिखें। आप आ जाइए फिल में, फिर आना आपको सीरीज में। सीरीज में आने के बाद यहाँ पर से आपको स्टॉप वैल्यू कहाँ तक करना है, 31, 30, 100, 50, लाख, जहाँ तक करना वहाँ पर लिख दीजिए। हमको 30 तक करना है, इंटर कर देंगे। ओ हो ऑटोमेटिक 30 तक लिख दिया है। देखिए जरा ध्यान से, ऑटोमेटिक 30 तक लिख दिया। कभी कभी आपको सीरियल नंबर भी बनाना रहता है, तो कभी कभी मंथली रिकॉर्ड भी बनाना रहता है। ओके, अगर आपको सीरियल नंबर चाहिए लेकिन इस तरह से चाहिए हमको, उस तरह से नहीं चाहिए, आने की वर्टिकल में नहीं चाहिए, हॉरिजेंटल में नहीं चाहिए, वर्टिकल में चाहिए। तो वर्टिकल में चाहिए तो फिर आपको फिल में आना पड़ेगा, फिर से आपको सीरीज में आना पड़ेगा, फिर से अब यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, रो जो है ना उसको कॉलम पे क्लिक करिए, और कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 30 लिखिए और इंटर करिए। देखिए ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट कर दिया 30 तक। आपको करने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। बस सब ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन मालूम रहना चाहिए एक्सेल में कि कौन कौन सा ऑप्शन से क्या यूज होता है। बेसिकली इसी को हम सिखाते हैं, एकदम पकड़ पकड़ के सिखाएंगे, एक एक ऑप्शन सिखाएंगे। तो चलिए अब अगला ऑप्शन की ओर देखते हैं, जिसका नाम है, यहाँ फिल में आएंगे और सीरीज पे क्लिक करेंगे, और सीरीज में आने के बाद यहाँ पर ग्रोथ। ग्रोथ का क्या काम होता है, ग्रोथ का काम ये होता है, जैसे हम लिखे यहाँ पर से, जैसे लिखे 2, 4, और इसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से दुक्का का पहाड़ा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करिए, स्टॉप वैल्यू कहाँ तक करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टॉप वैल्यू करना चाहते हैं 40 तक, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसा ही क्लिक करिएगा वैसा ही देखिए 40 तक ही वैल्यू को स्टॉप कर दिया। कैसे, आइए समझते हैं। अब इसको देखिए, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और हम रखे हैं स्टॉप 40, तो 32 दूना 64 हो जाता है। तो 40 के अंदर ही रखना, क्योंकि हम स्टॉप वैल्यू बोले थे 40, तो 40 के अंदर ही रखेगा। ये है ग्रोथ का काम। ओके, क्या है, ये है ग्रोथ का करें। बेसिकली आपको ये पता करना है कि 40 के अंदर कौन कौन सा मल्टीप्लेक्सन होगा कि 40 के अंदर रहेगा, तो आप ग्रोथ से मालूम लगा सकते हैं। नाउ यू कैन चेक इट आउट। चलिए अब हम अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है डेट। डेट क्या होता है बेसिकली, चलिए हम डेट को लेते हैं। तो डेट को ले लेते हैं, यहाँ पर से क्या लेते हैं, मान लिया जाए हम लिखते हैं इक्वल टू टुडे। आपको डेट ऑफ बर्थ बनाना है किसी को, ठीक है, तो टुडे लिख दिए, आज का डेट दे दिए, और इसमें हमको डेट ऑफ बर्थ बनाना है 2002, 2004, इस तरह से ऐसे करके हम बनाना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर क्लिक करेंगे और डेट पे क्लिक करेंगे। कितना डे बढ़ाना है, बेसिकली एक एक दिन बढ़ाना है, 5 दिन बढ़ाना है, तो 5 दीजिए और यहाँ पर से क्लिक करिए। जैसा ही क्लिक करिएगा वैसा ही पर देखिए 5 दिन, 6, 5, 11, 11, 5, 16, इस तरह से 5 दिन ऑटोमेटिक बढ़ गया है। दिन देखिए बढ़ गया, ध्यान से देखिए, दिन यहाँ पर से बढ़ गया है। आप इसको चाहे तो देख सकते हैं, देखिए दिन बढ़ गया है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं डेट का यूज। और आते हैं डेट में कुछ और फंक्शन है जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर से, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पर से क्लिक करिए सीरीज पे, और सीरीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से कुछ ऑप्शन मिलता है। वीक डे, एक वीक बढ़ाना है तो वीक डे बढ़ा सकते हैं। मंथ बढ़ाना है एक, तो देखिए अभी 3 है, 4, 5, 6, ऑटोमेटिक एक मंथ बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ बढ़ गया, मंथ बढ़ गया है, ध्यान से देखिए आप, 3, 4, 5 इस तरह से मंथ बढ़ गया। अगर आपको ईयर बढ़ाना है तो आप ईयर भी बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं, ईयर में आते हैं, मंथ बढ़ा दिए, ईयर में आते हैं, एक ईयर बढ़ाना चाहते हैं
बढ़ा सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक ईयर बढ़ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं ऑटोफिल। क्या समझते हैं? ऑटोफिल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसा ही आएंगे, ऑटोफिल क्या होता है बेसिकली हम उसको बताते हैं। और ऑटोफिल देखिए संडे लिख दिए, क्या लिख दिए? संडे। अगर हमको संडे से लेके इस तरह से हमको, चलिए ना ऊपरे देख लेते हैं। जैसे इसको हम नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसको हम संडे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संडे। यहाँ पर संडे लिख दिए, इस तरह से सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, और इसको हम 30 तक वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक डेटा है। और यहाँ तक ऑटोमेटिक हम संडे मंडे जनरेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर पे आइए और यहाँ पर ऑटो फिल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर से ओके कर दीजिए। ओ हो इनक्रेडिबल। देखिए ऑटोमेटिक सारा वैल्यू को जनरेट कर दिया है संडे मंडे भी, जो कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप बस तुरंत आप अटेंडेंस सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको पता रहेगा। तो अगर ये ऑप्शन नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिए कि सर हम नहीं जानते हैं, तो थोड़ा और मोटिवेट हमको मिलेगा। तो चलिए बहुत मेहनत से बनाते हैं भाई, आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब कर ले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए। ठीक है, और लोगों को बताइए। अब हम अगला ऑप्शन सीखते हैं। यहाँ पर से जैसा ही आएंगे जिसका नाम है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड क्या करता है हम इसको समझते हैं। देखिए जस्टिफाइड का काम क्या रहता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर से हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिखे जैसे हम देखिए सरस्वती कंप्यूटर सेंटर। ओके, अब सरस्वती कंप्यूटर सेंटर लिख दिए। इसको अगर आपको सिर्फ एक सेल में लिखे है टेक्स्ट को, वन सेल में लिखा गया है, एक सेल में लिखा गया। अब इसको बोला गया है कि सेल है, कंप्यूटर को ई सेल में लिखना है और सेंटर को ए सेल में लिखना है। तो इसको 3 सेल में कन्वर्ट करना है। तो इस वाला इस देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जस्टिफाइड। जब ऐसा काम अगर करना पड़े आपको तो आप इजीली जस्टिफाइड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक जैसा ही करिएगा वैसा ही देखिए अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर है फ्लैश फिल, जो कि पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड एक वीडियो ही डाल दिए फ्लैश फिल से रिलेटेड। आप पिछले वीडियो कवर कर सकते हैं, फ्लैश फिल का यूज क्या होता है हम फ्लैश फिल को बता चुके हैं। अब यहाँ पर से शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ पर बहुत सारा वीडियो डालल है फिल्टर से रिलेटेड, आप शॉर्ट एंड फिल्टर को देख सकते हैं। हम इसको वीडियो में कवर कर दिए थे, फिल्टर क्या होता है, शॉर्ट इंडेक्स क्या होता है, सारा चीज़ हम बता दिए थे। ओके, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, देखे होंगे तो समझ में ज़रूर आया होगा आप लोग का। अब इसमें फाइंड रिप्लेस गो टू और इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड रिप्लेस और गो टू क्या होता है। चलिए इसको हम पिछले यहाँ पर से जनवरी फरवरी सीट में आते हैं और यहाँ पर से फाइंड रिप्लेस और गो टू का यूज हम देखते हैं। ध्यान से देखिए फाइंड रिप्लेस और गो टू। अभी यहाँ कर्सर रखते हैं। सबसे पहला है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। क्या होता है? खोजना। जैसे अनीता कुमारी, तो अनीता कुमारी को अगर हम खोजना चाहते हैं, अनीता कुमारी फाइंड करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ अनीता कुमारी है ए कॉलम में है और ए वाला रो में है। ऑटोमेटिक देखिए हाईलाइट कर दिया। ऐसा हाईलाइट किस में मिलेगा आपको? सिर्फ अपडेट वाला वर्जन में ऐसा हाईलाइट मिलेगा। ओके, सिर्फ 2021 वाला वर्जन में हाईलाइट सेल ऑटोमेटिक होगा, जो कि अनीता यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम इसको देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, इस अनीता को कॉपी किए, अभी हम यहाँ पर रख दिए, कंट्रोल भी कर दिए और फिर यहाँ पर रख दिए, कंट्रोल भी कर दिए और फिर यहाँ पर से रख दिए, कंट्रोल भी, फिर यहाँ पर से रख दिए, कंट्रोल भी। अभी देखिए ध्यान से, जैसा ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर से आने के बाद फाइंड करेंगे और फाइंड पे क्लिक करके फाइंड जैसा ही करेंगे, देखिए सारा वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अभी क्लिक करेंगे, यहाँ पर से फाइंड में आएंगे। फाइंड को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि फाइंड क्या होता है। फाइंड ऑटोमेटिक फाइंड कर दिया, लेकिन फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बता रहा है यहाँ यहाँ है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए
फाइंड ऑल करेंगे, ऑटोमेटिक जितना अनीता इसमें है सारा का वैल्यू नीचे देखो शो कर दिया है। अभी क्लिक करिए, बस ऑटोमेटिक जंप करेगा कि कहाँ कहाँ है। आपको बस क्लिक करना है भाई, ये फाइंड ऑल का काम है। फाइंड ऑल के मतलब होता है नीचे जितना दिया गया है ऑटोमेटिक देखिए जंप कर देगा, ये फाइंड ऑल का काम। ओके, अब इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है जिसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या यूज होता है बेसिकली इसमें। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है सीट। सीट का मतलब होता है यही सीट का सिर्फ डेटा दिखाएगा। जैसे यही सीट में जितना अनीता है सबका वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पर से वर्क बुक लीजिएगा तो वर्क बुक का मतलब होता है जितना सीट यहाँ पर ओपन किया गया है, जैसे यहाँ पर 4 सीट है तो 4 सीट में जहाँ जहाँ अनीता है वहाँ वहाँ क्या करेगा, देखो फाइंड ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ अनीता है ऑटोमेटिक देखिए ढूंढेगा वो कि कहाँ कहाँ अनीता है, चारों सीट में ढूंढेगा। देखिए अभी देखिए थोड़ा और इसको नीचे लाते हैं, सारा सीट का निकाल देगा। वर्कबुक का मतलब होता है टोटल सीट का। देखिए अब मार्च में जंप कर गया, यहाँ से देखिए देखिए ध्यान से मार्च में जंप कर गया है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर से आ जाते हैं और यहाँ पर से सीट में कर देते हैं। तो वर्कशीट और सीट में यूज आ गया होगा कि वर्कशीट का मतलब होता है वर्कबुक। देखिए यहाँ पर से वर्कबुक का मतलब होता है टोटल वर्कबुक, यानी जितना सीट खुला हो गया है उसको वर्कबुक बोला जाता है। सीट का मतलब 1 सीट में आप जंप कर दिए हैं, और वर्कबुक का मतलब होता है कि आप जितना सीट को ओपन किए हैं उतना ही सीट में आप पूरा, वर्कबुक का मतलब पूरा सीट को ले लेगा वो, ठीक है, जितना आप सीट को ओपन किए हैं। अब बात है यहाँ रो। बाई रो क्या होता है, बाई कॉलम क्या होता है, समझिएगा। अभी हम यहाँ पर से फाइंड ऑल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, फाइंड ऑल यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अभी कर्सर है। अभी फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा, ध्यान से पहले तो यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पर से बाद यहाँ अनीता है तो आपको वहाँ पर दिखेगा, देखिए दिख गया। उसके बाद फिर ई रो में है, देखिए यहाँ पर से ई रो में है, उसके बाद फिर ई रो में है, यहाँ पर रो में आ रहा है, उसके बाद फिर ई रो में है, उसके बाद फिर ई रो में। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ करेगा क्या, ठीक है। अभी देखिए हम फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, चलिए वहाँ चल गया। अभी हम बाई कॉलम कर देते हैं, तो अब देखिए बाई जैसा ही बाई कॉलम करेंगे तो यहाँ के बाद यहाँ नहीं आएगा। अब ये ऑटोमेटिक ये अपना कॉलम में देखेगा, पूरा ही कॉलम में देखेगा कि एक कॉलम में कहाँ कहाँ अनीता। देखिए यहाँ देख रहा है, फिर यहाँ देख रहा है, फिर इस कॉलम में देख रहा है, फिर इस कॉलम में देख रहा है, फिर इस कॉलम, मतलब बाई कॉलम का मतलब सबसे पहले एक कॉलम में देखेगा, बाई रो का मतलब सबसे पहले एक रो में देखेगा कि ई रो में, जैसे फर्स्ट वाला रो में अभी हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ कर देते हैं इंटर, और जैसा ही हम यहाँ कर दिए वैसा ही देखिए अभी बाई रो करेंगे, तो बाई रो करेंगे, जैसा ही बाई रो करेंगे और यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ के बाद यहाँ है, इसीलिए बाई रो, तब यहाँ आएगा, तब यहाँ आएगा, देखिए ध्यान से आ गया। तो इस तरह से आप बाई कॉलम और बाई रो का काम होता है। अब है फार्मूला वाइज, तो फार्मूला वाइज अगर देना है तो आप फार्मूला को रखिए और यहाँ से अनीता को हटाइए। आप फार्मूला में जैसे हम एक यस नो का फार्मूला निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हम बोनस देते हैं, बोनस दे दिए, इफ़ यहाँ पर लेते हैं जिसका सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, यानी कि जिसका सैलरी 10,000 है उसको बोनस मिलना चाहिए, और जिसका सैलरी 10,000 नहीं है उसको बोनस नहीं मिलना चाहिए। इंटर कर देते हैं, इसको बोनस मिलेगा, इसका सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। देखो अब यहाँ पर हम यस लिखते हैं, जैसा ही यस लिखेंगे और यहाँ देखिए जैसा ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड जो आ रहा है फार्मूला वाइज आ रहा है। अभी देखो इसमें यस नो दोनों का डेटा आ रहा है, वैल्यू में यस नो दोनों का डेटा। अभी नो पर क्लिक करेंगे तो नो हाईलाइट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नो, तो यस नो का दोनों को डेटा आ रहा है। तो इसको सिर्फ वैल्यू पर क्लिक करिए और फाइंड आउट कर दिए, तो सिर्फ यस पर डेटा आएगा, सिर्फ यस का डेटा आएगा, नो का नहीं डेटा आएगा। यहाँ वैल्यू में हम क्या ले लिए, वैल्यू यस, ठीक है। फार्मूला वाइज लीजिएगा तो टोटल दे देगा यस नो, अगर यहाँ पर से वैल्यू करिएगा तो आपको सिर्फ यस का डेटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यस है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत जिक्र किए हैं। अब बात है हम यहाँ पर से देखते हैं, ध्यान से देखिए मैच केस क्या काम करता है, ध्यान से देखिए मैच केस का क्या यूज होता है। तो मैच केस का यूज क्या होता है, जैसे यहाँ पर से देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर हम एक वैल्यू लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है, अनीता, ठीक है, कुमारी, कैपिटल लेटर में लिखें। अब यहाँ पर से हम लिखते हैं अनीता,
कुमारी, अनीता कुमारी, और यहाँ पर से अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर से आ गया, लेकिन टोटल वैल्यू अभी दिखा रहा है क्योंकि मैच केस पे टिक नहीं लगल है। जैसा ही टिक करेंगे अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ एक वैल्यू बताएगा जो कि कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो मैच केस का मतलब होता है कि जहां जहां कैपिटल लेटर में लिखा गया है वही वैल्यू को इंसर्ट करके देगा। ये मैच का कहानी है। ओके, ये क्या है? मैच का कहानी है। अब यहाँ पर बात है कि मैच इंट्री सेल डेट कंटेंट क्या करता है। मैच इंट्री सेल डेट कंटेंट, जैसे यहाँ पर से लिखते हैं अनित्या, अनित्या कुमारी, तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए अभी कुमारी, अभी देखो मैच केस पे हटाते हैं और फाइंड ऑल करते हैं तो यहाँ पर से ध्यान से देखिए अनित्या, और फाइंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थोड़ा इतना में देखिए यहाँ पर से यहाँ ए दे देते हैं, एंटर करते हैं और फाइंड ऑल करते हैं। देखिए छोड़िए ना, जैसे हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए अनीता जी, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, और फाइंड यहाँ पर से ऑल करते हैं। प्रॉपर वैल्यू तो नहीं दे रहा है बट इस तरह से अगर देख लेते हैं, देखिए आ गया यहाँ पर से, देखिए अनीता कुमारिया, यहाँ पर अनीता कुमारी दिए। अगर आपको मान लिया जाए यहाँ पर अनीता कुमारिया भी आ गया, ध्यान से देखिए अनीता कुमारिया, कुछ डिफरेंस वैल्यू है जो भी यहाँ पर से देखिए अभी सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको बोला सिर्फ अनीता का वैल्यू चाहिए, अनीता कुमारिया जो आ रहा है इसको नहीं चाहिए, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं मैच इंट्री सेल डेट कंटेंट, और यहाँ फाइंड ऑल करिए, यहाँ पर से अनीता कुमारिया जो है हट जाएगा। देखिए यहाँ पर से हट गया। अगर इसको अनचेक कर दीजिएगा, अनचेक करने के बाद यहाँ पर से ऑटोमेटिक अनीता कुमारिया भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर टिक लगाने के बाद फाइंड ऑल करिए, उसको ऑटोमेटिक हटा देता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। और एक है जिसका नाम है, यहाँ पर से देखिए कुछ दिया गया है, चलिए हम देख लेते हैं। जैसे हम इसको हम फिल कर देते हैं इस कलर से, और इसको हम फिल कर देते हैं इस कलर से, चलिए, और इसको हम फिल कर देते हैं थोड़ा अलग कलर से, यहाँ पर से देखिए इसको फिल कर देते हैं। तो जैसा ही यहाँ कलर उठाएंगे, जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आते हैं और थोड़ा इसको हटा देते हैं, ब्लैंक रखते हैं, और जैसा ही ब्लैंक रखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है फॉर्मेट, ठीक है, चूज फॉर्मेट सेल, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर ऑटोमेटिक कलर उठा लेगा। आप फाइंड आउट करिए, तो फाइंड आउट करिएगा तो जो कलर है आपका कौन कौन सा सेल में है ऑटोमेटिक जंप कर देगा। देखिए 15,000, 12,500, अभी इस पर क्लिक कर देंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे चूज कलर में आएंगे। अगर हम पीला वाला को उठाते हैं तो पीला वाला वैल्यू बताएगा। अभी देखिए पीला वाला का वैल्यू बताएगा। पीला वाला वैल्यू इसलिए बता दिया क्योंकि टोटल ऊपर पीला ही है, इसीलिए यहाँ पर नाम प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया है। ओके, नाउ आई कैन चेक इट आउट। अगर आप लोग का ये वीडियो पूरा फुल डिटेल अगर देखिएगा तो आप लोग का समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, जो कि इसमें हम फुल कंडीशन फॉर्मेट फाइंड और जितना क्लियर फॉर्मेटिंग जितना सारा ऑप्शन था वो हम देख चुके हैं, और क्लियर फॉर्मेटिंग का भी बहुत सारा यूज देख चुके हैं। देखिए यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। कंटेंट का मतलब टोटल कंटेंट हटा देगा, जैसे यहाँ पर से क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर का मतलब क्लियर ऑल का मतलब सब हटा देगा, जितना आपका डेटा था सब हटा देगा। और यहाँ पर से एक ऑप्शन और होता है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो जिसमें जितना इसमें फॉर्मेटिंग दिया गया काला ब्लू लाल जितना था सारा फॉर्मेटिंग को हटा देगा, क्लियर कर देगा। कंट्रोल जेड करते हैं और फिर इसमें आएंगे, फिर यहाँ पर से मिलता है क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं www एक्सल ट्यूटोरियल पवन, ओके, इंटर करते हैं
तो यहाँ पर से देखिए लिंक आ गया, जैसा ही इस पर क्लिक करिएगा आपको लिंक पे लेके चल जाएगा। लेकिन हम इसको लिंक नहीं मानेंगे, लिंक इसको क्या कर लेते हैं, तो इस देखिए ऑटोमेटिक ये लिंक पे चला गया। तो हम इसको लिंक को हटाने के लिए यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर से मिल जाएगा क्लियर हाइपर लिंक, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको हाइपर लिंक क्लियर कर दिया। लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं हटा है, तो फॉर्मेटिंग अगर हटाना है तो यहाँ पर से क्लियर हाइपर लिंक पे क्लिक करिए, यहाँ पर से क्लियर क्लिक करिए, क्लियर फॉर्मेटिंग हट जाएगा, सिर्फ जो आप लिखे हैं वही बचेगा। ये था पूरा डिटेल में कहानी था जिसका नाम है फॉर्मेटिंग फाइंड रिप्लेस। ठीक है, अब मान लीजिए अनीता के जगह जगह आपको दूसरा चीज़ रिप्लेस करना है, फाइंड रिप्लेस भी हम देख लेते हैं। तो रिप्लेस में हम आएंगे और फाइंड में लिखेंगे अनीता कुमारी। अब जहाँ जहाँ अनीता कुमारी है वहाँ वहाँ पवन कुमार करना है, कुमार, और यहाँ पर हटा देते हैं। रिप्लेस करेंगे तो हो नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अनीता जो है वो स्मॉल लेटर में है। ठीक है, और यहाँ पर से रिप्लेस क्यों नहीं ले रहा भाई, अब आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग लगा हुआ। क्लियर करिए इसको और रिप्लेस करिए। हो नहीं लेगा, नहीं लेगा, यहाँ पर रखिए रे बाबा। फाइंड ऑल, देखिए अब ले लेगा। रिप्लेस ऑल करते हैं, तो जहाँ जहाँ अनीता था सारा को देखिए पवन कुमार में बदल दिया है। ये था रिप्लेस का कहानी। तो आप लोग का इस वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो भाई बहुत मेहनत लगता है, आप लोग कमेंट करिए भाई, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको एक्सेल में मास्टरी हासिल होगा। आप बस अभी बिगिनर चल रहा है, इसको एडवांस से एडवांस फार्मूला हम लाएंगे, कैसे जनरेट किया जाता है, एआई विथ फार्मूला कैसे जनरेट किया जाता है, और सारा जितना इसमें ऑप्शन दिख रहा है एक एक करके हम सीखेंगे। और देखिए जितना इसमें ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट में जितना दिख रहा है, ड्रॉ में दिखा, पेज लेआउट में, हम एक एक ऑप्शन को पकड़ पकड़ के सीखेंगे। फार्मूला में इतना ऑप्शन, क्या काम है इस सब का, एक एक करके हम लोग जानेंगे। बस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, सारा चीज़ को हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। और रिव्यू क्या होता है, व्यू क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, डेवलपर क्या होता है, पावर पिवोट क्या होता है, सारा चीज़ को यूज हम पकड़ पकड़ के सिखाने वाला है। एक्सेल में आपको एकदम मास्टरी हासिल कराने वाले। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।